हे गाइस दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फ्री ऑनलाइन एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमएसएमई का री रजिस्ट्रेशन फ्री में ऑनलाइन कैसे करना है, जहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन है, फ्री में एमएसएमई का री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। तो दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है 20% का डिस्काउंट ऑफर पेन ड्राइव कोर्सेज पे। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, सबसे पहले आना होगा आपको इस वेबसाइट पे udyamregistration.gov.in पे आना पड़ेगा। नई वेबसाइट आ गई है क्योंकि एमएसएमई की डेफिनेशन है 1 जुलाई से बदल गई है, इसीलिए यहाँ पे एमएसएमई का फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन्होंने उद्योग आधार के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उनको अब उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो नए एंटरप्रेन्योर है उनके लिए मैंने बता दिया कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, इस वाले ऑप्शन पे जाना होता है। अब मैं पुराने के लिए बता रहा हूँ, जो पहले से एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, कैसे करना होगा री रजिस्ट्रेशन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आपने पहले से, अगर आपको उद्योग आधार के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको उद्योग आधार का नंबर लिखना पड़ेगा जो आपने एमएसएमई के अंदर कराया था रजिस्ट्रेशन, तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा। आपको यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे आके फॉरगेट यूएएम पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना यूएएम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब उद्योग आधार मेमोरेंडम आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, उद्योग आधार नंबर। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ उद्योग आधार नंबर। तो दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पे लिख लिया उद्योग आधार नंबर। अब ओटीपी पे क्लिक कर लूँगा। मोबाइल पे ओटीपी चाहिए, ठीक है, इस पर क्लिक कर लिया और जनरेट वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जो ओटीपी आया है मोबाइल पे वो आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। हमने मोबाइल वाला ओटीपी लिख लिया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि माइग्रेशन फ्रॉम यूएएम टू उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब उद्योग आधार मेमोरेंडम से उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप माइग्रेट कर रहे हैं। यस, माइग्रेशन कर रहे हैं हम, उद्योग आधार से हम उद्यम रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम से उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप माइग्रेट करना चाहते हैं। यस, माइग्रेट करना चाहता हूँ। माइग्रेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही माइग्रेट पे क्लिक किया, यहाँ से जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आएगी हमारी, जो हमने पहले डिटेल भरी थी, ठीक है। जैसे कि प्रोप्राइटर आ गया, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले भरा हुआ है, ठीक है। पेन की डिटेल आ गई, पेन नंबर आ गया ऑटोमेटिक ही। अब आपको क्या करना है, वैलिडेट पेन पे क्लिक करना है। वैलिडेट पेन पे क्लिक करेंगे तो जो पेन डाटाबेस है इनकम टैक्स का उससे वो मैच करेगा। आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली वैलिडेट कर लिया पैन को। अब यहाँ पे ये बोलता है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर की आईटीआर फाइल करी है। यस, करी है मैंने आईटीआर फाइल। अभी बोल रहा है कि कौन सी आईटीआर फाइल करी है, आईटीआर 4 ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है दोस्तों। देख सकते हैं मैंने फाइल करी है तो ऑटोमेटिक ही इनकम टैक्स के डाटा से पैन डाटा बेस से उठा लिया है। तो ये मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक ही सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी बोलते हैं कि आपके पास जीएसटी नंबर है। यस, जीएसटी नंबर है, क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर का नाम है वो आ गया। अब मोबाइल नंबर लिख लेंगे और मेल आईडी लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी लिख ली है। मोबाइल नंबर आप वही रखना जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, और मेल आईडी वही रखना जिसमें आप कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है कैटेगरी ऑफ ऑनरशिप के बारे में पूछ रहा है कि एमएसएमई के अंदर जो कैटेगरी है वो बेसिस किसके, कौन से बेसिस पे होगा, ठीक है। ऑनरशिप की कैटेगरी जैसे परसेंटेज बेसिस पे, शेयर बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट के बेसिस पे। तो यहाँ पर बता रखा है, देख सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो एज पर कैटेगरी के हिसाब से होगा, मतलब ओबीसी एससी एसटी उसके हिसाब से। पार्टनरशिप है तो 51% होना चाहिए ओबीसी के अंदर। एससी भी हो तो 51%, एसटी भी हो तो 51%। 51% का अगर शेयर हो जाता है तो वो मालिकाना हक हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है 51%, ठीक है। एससी के अंदर भी 51% है, एससी एसटी के अंदर भी 51% है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी जो शेयर है वो 51% के बेसिस पे। कोऑपरेटिव के अंदर मेंबर के बेसिस पे, तो 51% की अगर मेंबरशिप है तो यहाँ पे आप ऑनरशिप हो जाते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर भी 51% है, सेल्फ ग्रुप के अंदर भी 51, मतलब जहाँ पे 51% की कंट्रीब्यूशन हो गया तो वहाँ पे मालिकाना हक हो जाता है। अब सोशल कैटेगरी पूछ रहा है तो सोशल कैटेगरी में यहाँ पे मैंने ले लिया जनरल। उसके बाद जेंडर जो हो गया वो मेल हो गया।
दिव्यांग पूछता है, दिव्यांग हैं कि नहीं, नो दिव्यांग नहीं है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस या उद्यम का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे जो डाटा आएगा एंटरप्राइजेस का नाम जो है वो जो आपने पैन दिया है, पैन पे जो नाम है वही आएगा, ठीक है। तो जो जब मैंने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किया था तो मैंने ये नाम दिया था। अभी यहाँ पे इस नाम को एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाम भी एडिट कर सकते हैं। तो नेम ऑफ एंटरप्राइजेस में मैं यही रहने दे रहा हूँ, नाम को एडिट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट का नाम देना होगा आपको। यूनिट का नाम यहाँ पे लिख के ऐड यूनिट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है यूनिट का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये रहा, उद्योग आधार के अंदर दिया हुआ था। तो मुझे यहाँ पे यूनिट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट है मेरी, ये देख सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और प्लांट की डिटेल भी दी हुई है मैंने, तो मुझे फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से दिया हुआ है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं यूनिट का नाम दिया हुआ है मैंने, और यहाँ पे ये रहा दोस्तों, यूनिट का जो एड्रेस है वो दिया हुआ है। अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। हालांकि जिन्होंने उद्योग आधार के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हो तो उन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट करना होगा। सबसे पहले आपको प्लांट की डिटेल को एडिट करना है, तो प्लांट की डिटेल को डिलीट करना होगा, ठीक है। जो उसका एड्रेस है वो डिलीट करेंगे, फिर यहाँ से यूनिट के नाम को डिलीट करेंगे, ठीक है। मैंने दिया हुआ है पहले से यूनिट का नाम, और ये नाम सही है, इसलिए मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि ऑफिशियल एड्रेस क्या है आपका। तो ऑफिशियल एड्रेस चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑफिशियल एड्रेस लिख लिया। ऑफिशियल एड्रेस लिखने के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ बोलता है कि फिर उसके बाद पूछता है दोस्तों प्रीवियस आपका कोई भी यूएएम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आप दे सकते हैं। तो मेरे पास प्रीवियस यूएएम रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने, लिया हुआ है। तो वो नंबर लिख लेते हैं, उद्योग आधार नंबर जो है अपना पुराना वाला, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ले लिया दोस्तों मैंने पुराना वाला यूएएम नंबर जो है, उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर, वो ले लिया मैंने। अब यहाँ पे स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब ये डेट पूछ रहा है कि कौन सी डेट को आपने इनकॉर्पोरेशन कराया, ठीक है, या बिजनेस को रजिस्टर्ड कराया। तो चलिए लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, जिस दिन बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराया आपने, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया, इनकॉर्पोरेशन कराया, उसकी डेट लिखनी होगी। फिर यहाँ बोलता है कि क्या आपकी डेट ऑफ कमिटमेंट अलग है। अगर डेट ऑफ कमिटमेंट अलग है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर अलग नहीं है, सेम डेट से या आप अब बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप इसको नो रख सकते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस स्टार्ट करने की डेट अलग है तो डेट ऑफ कमिटमेंट में आपको उस जिस दिन से आपने बिजनेस शुरू किया उसकी डेट लिखनी पड़ेगी। अगर सेम है, इसी डेट से आपने किया है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अब आपको बैंक की डिटेल देनी होगी दोस्तों, चलिए बैंक की डिटेल दे लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ले लिया। अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये पूछता है कि मेजर एक्टिविटी क्या है, क्या एक्टिविटी करते हैं। तो हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर्विस लिख लिया, सेवा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि आपको एनआईसी कोड लिखना होगा। तो एनआईसी कोड कैसे लिखेंगे, हालांकि मैंने एनआईसी कोड पहले से दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था तो मैंने पहले से दिया हुआ था। अगर आप फिर से ऐड करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। जैसे कि सर्विस सेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, मुझे सर्विस का देना है तो उसके बाद यहाँ से लेना होगा 2 डिजिट वाला कोड, जैसे एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि किस प्रकार की आप सर्विस दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ले लिया दोस्तों हमने अदर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के अंदर अदर एजुकेशन, और यहाँ से हमने ले लिया अदर एजुकेशनल सर्विस ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है एक्टिविटी में, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे जो स्टेप है, ये 3 स्टेप को यूज़ करके आसानी से एनआईसी कोड को ऐड कर सकते हैं। एनआईसी कोड हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई पूछ रहा है कि कितने पर्सन हैं आपके यहाँ जो वर्क करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लिख दिया मैंने 10, पुरुष है और फीमेल 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, टोटल 10 हो गया।
उसके बाद नीचे जाते हैं दोस्तों 20वें पॉइंट के अंदर। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो जो पुराना वाला डाटा आपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लिया था तो ऑटोमेटिक ही वो फिल होके आ जाएगा। देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक ही फिल होके आ गई है। टर्नओवर की डिटेल भी है जो है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ गई है। जो आप ITR भरते हैं ITR के बेसिस पे टर्नओवर की डिटेल ऑटोमेटिक लेता है। तो देख सकते हैं ये मेरी जो डिटेल है ऑटोमेटिक ही इसने ले लिया है टर्नओवर की डिटेल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोलता है कि क्या आप इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस पर रजिस्ट्रेशन के लिए, यस कर दिया। फिर बोलता है कि इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट का TREDS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए, यस कर दिया। ठीक है, जैसे ही दोस्तों फाइनल पे क्लिक किया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट की डिटेल में पॉल्यूशन कॉस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वो ज़ीरो है। तो जो ज़ीरो होने की वजह से मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल यहाँ पे आ गई। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको फाइनली सबमिट कर लेते हैं। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक किया तो जैसे ही ओके पे क्लिक किया एक OTP आएगा। वो OTP दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। OTP लिख लिया दोस्तों, फाइनली इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, देख सकते हैं सबमिट हो गया। और हमें यहाँ पे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो ये मिल चुका है, ये देख सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं दोस्तों ये हमें मिल गया उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर मिल गया दोस्तों। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये नंबर है। अब आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाना पड़ेगा प्रिंट सर्टिफिकेट, प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन जो नंबर मिला है उस नंबर को लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो चलिए लिख लेता हूँ मैं उस नंबर को। ये मैंने दोस्तों मैंने यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया। अब मोबाइल नंबर लिख लेंगे जो रजिस्टर्ड है आपका, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, लिख लिया। अब मोबाइल पे OTP चाहिए होगा हमें। ठीक है, अब जनरेट वैलिडेट एंड जनरेट पे क्लिक करते हैं। जो OTP आया है वो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे OTP लिख लिया दोस्तों, वैलिडेट एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से आ जाएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस आ गया। यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइजेस आ गया, उद्योग आधार मेमोरेंडम का नंबर भी आ गया, यहाँ पे यूनिट का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, डिटेल्स आ गई जो जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब प्रिंट पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।